यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। सीएम ने कमिश्नर और आईजी को 17 नगर निकायों में काम करने वालों की लिस्ट सौंपने के निर्देश दिए और उसके साथ ही यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला कार्रवाई में जुट गया है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों समेत जो पूरे प्रदेश में ये निर्देश जारी किए हैं कि अवैध जो घुसपैठी है उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर उनको चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक अभियान के स्वरूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं घुसपैठियों के खिलाफ। उसमें रोहिंग्या बांग्लादेशी अवैध रूप से जो रह रहे हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। महिलाओं से बाकायदा महिला पुलिसकर्मी पूछताछ कर रही हैं, यानी कि जो सिविल पुलिस है, जीआरपी है, आरपीएफ है, वो पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। यानी कि अभियान इतना जमीनी स्तर पर यह चलाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो, कोई घुसपैठी बचे ना। ये बताएं आप कि ये जो अभियान है ये किस स्तर पर आप चला रहे हैं और किस तरह के निर्देश हैं? ये अभियान तो लगातार चलता है, लेकिन अभी जो दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ है उसको लेके बहुत कड़े रूप से इस पे आया है कि कोई भी इस प्रकार के घुसपैठिए तो रेल परिसर के अगल बगल निवास नहीं कर रहा है। उस तहत हम लोग इसकी पूरी और फिर से कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। ये हम लोग करते रहते हैं कि कोई अवैध बस्ती या कोई अवैध व्यक्ति रेल परिसर के अगल बगल ना रहे। अच्छा, किस तरीके से आप लोग चिन्हित करेंगे कि ये घुसपैठी है और किस तरीके से चला रहे हैं? क्या क्या कुछ दस्तावेज देख रहे हैं और किस तरीके से पड़ताल कर रहे हैं? इन लोगों ने सभी लोग आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड सभी लोग दिखाए हैं। अभी तो हरदोई सीतापुर के इन लोगों का मिला है। इन लोगों का थाना भी नोट किया गया, मोबाइल नंबर भी नोट किया गया। थाने से इनके गांव से भी इस प्रकार का वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा कि ये लोग अस्थायी हैं, ऐसा नहीं कि फर्जी आधार कार्ड वगैरह हो। अच्छा, सीएम योगी के कड़े निर्देशों के बाद अवैध तौर पर रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। लखनऊ में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी रोहिंग्याओं को लेकर दायर की गई याचिका पर कड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई यहां गैर कानूनी ढंग से आया है तब भी आप उनके लिए रेड कार्पेट चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। सीएम योगी ने यूपी में रह रहे बांग्लादेशियों को तलाश कर डिटेंशन सेंटर में भेजने के सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस लगातार एक्शन में है। लखनऊ में बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। डीसीपी निपुण अग्रवाल की अगुवाई में पुलिस टीम ने इन इलाकों की सघन जांच की। साउथ जोन में पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों में जाकर चेकिंग की। वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई, जिसमें कि एयरपोर्ट के आसपास इंडस्ट्रियल पार्क जो है उसमें जो लेबरर काम करते हैं उनकी बस्ती और साथ ही साथ जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास में जितनी भी झुग्गियाँ हैं उसमें हम लोग वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं। इनके पास से इनके आधार कार्ड और पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि को चेक करा जा रहा है। एयरपोर्ट और निर्माणाधीन साइट्स के पास बनी बस्तियों में रह रहे लोगों के आधार कार्ड चेक किए गए। कई लोगों के आधार कार्ड असम के मिले हैं। उनके असम के मूल निवासी होने की पुष्टि करने के लिए वहां की पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। लोग का आधार कार्ड कामरूप डिस्ट्रिक्ट और बारपेटा डिस्ट्रिक्ट आसाम का पाया गया है, जिसमें कि हम वहां के लोकल थाना अध्यक्षों से पत्राचार करके एक बार फिजिकली भी इसको वेरीफाई करेंगे क्या ये वहां के मूल निवासी हैं या नहीं है। तो कुछ अनियमितताएं पाई जाती है तो इसमें फिर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्याओं को लेकर दायर याचिका पर बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा है कि आप जानते हैं वे घुसपैठिए हैं। भारत के उत्तरी बॉर्डर बहुत संवेदनशील है। आप जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है। अगर कोई यहाँ गैर कानूनी ढंग से आया है तब भी आप उनके लिए रेड कार्पेट चाहते हैं। वे सुरंगों के जरिए घुसते हैं और फिर आपके खाने, निवास के अधिकारी, बच्चों की शिक्षा आदि के अधिकारी हो जाते हैं। क्या हम कानून का दायरा इस तरह खींचना चाहते हैं? पूरे यूपी में संदिग्ध विदेशी नागरिकों की तलाश का अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। सीएम योगी के साफ निर्देश है कि जितने भी अवैध बांग्लादेशी मिलेंगे उन्हें पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें वापस उनके देश भेजने की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। वाराणसी में ईडी की टीम ने नशीले कफ सिरप मामले में शुभम जायसवाल के घर पहुंचकर नोटिस चस्पा किया। वाराणसी में शुभम जायसवाल के 2 घरों पर ये नोटिस लगाए गए। वाराणसी के प्रहलाद घाट और सिगरा स्थित मकान पर नोटिस चस्पा किया गया। ईडी ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खातों की डिटेल, कंपनियों की डिटेल।
ड्रग माफिया शुभम जायसवाल के पिता को कोलकाता से ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र लाया गया। आरोप के मुताबिक वो पूरे परिवार के साथ थाईलैंड भागने के फिराक में था। दरअसल सोनभद्र में चेकिंग के दौरान सबसे पहले 2 कंटेनर से 1.5 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित कफ सिरप पकड़ी गई। आरोप के मुताबिक भोला प्रसाद जायसवाल की ओर से मेसर शैली ट्रेडर्स रांची के जरिए बड़े पैमाने पर सिरप की नकली बिलिंग कर अवैध रूप से वितरण किया जा रहा था। एसआईटी जांच में भदोई, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र में लगभग 25 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन का खुलासा हुआ। इसके अलावा आपको बता दें, जांच में अधिकांश फर्म्स नहीं पाई गई। है वो अलग अलग अगर जनपदों को देखें, जिसमें जो हमारी टीम जिसमें शामिल थी गाज़ियाबाद, रांची और सोनभद्र, उसमें लगभग 7 करोड़ के आसपास की ये सिरप्स थी। इसमें छोटी छोटी दुकानें अब तक क्रिएट की गई, इसमें पाया जा रहा है जो फर्जी हैं। जो अलग अलग मेडिकल स्टोर्स हैं उनका कोई ओनर नहीं है, उनका कोई एड्रेस भी फेक है, और जो इसमें बिल काटे जा रहे हैं कि उन दुकानों पे सप्लाई की जा रही है, वो वहाँ पे माल ना जा करके कहीं और साइफन ऑफ हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली स्मगल हो रहा है दूसरे कंट्रीज़ में। बरेली में दूसरे दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। महिलाओं ने घरों से विरोध शुरू कर दिया है तो प्रशासन ने दरवाजे पर पुलिस फोर्स की तैनाती करवा दी है। आपको बता दें, तौकीर रजा के करीबी पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। बारात घरों पर बुलडोजर चल रहा है। बिना नक्शा पास करवाए निर्माण करने का आरोप लगा है और उससे पहले भी मंगलवार को बुलडोजर कार्रवाई हुई थी। मौके पर पुलिस और पीएसी की टीम की मौजूदगी में एक्शन जारी। बरेली में बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मैं अपने साथियों को दिखा दें कि ये वो बिल्डिंग है जिसके लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार चल रही है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी पहुँच चुके हैं। एसओसी मानुष सर हैं, समझ लेते हैं। सर, बड़ी कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी है। सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ बंदोबस्त किए हैं? कल चूंकि महिलाओं ने यहाँ पर कार्रवाई में बाधा पहुँचाने की कोशिश की थी। यहाँ पर बारादरी थाना क्षेत्र में सूफी टोला में ये कार्रवाई हो रही है बीडीए के थ्रू, और इसमें पर्याप्त पुलिस बल इसमें तैनात किया गया है। एक कंपनी पीएसी यहाँ पर है, महिला पुलिस को भी यहाँ पर लगाया गया है, और जितनी भी ड्यूटीज़ हैं सभी अलर्ट है, सभी मुस्तैद हैं। सर, जो एसआईटी बनाई गई थी, जो 26 सितंबर को जिन लोगों ने खुराफातियों ने उपद्रव करने की कोशिश की थी, एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची? आप भी उसका एक बड़ा हिस्सा है, तो कहां तक पहुंची? कितने लोग मतलब जेल जा चुके हैं? कितने मुकदमे दर्ज हुए मौलाना तौकीर रजा उसके करीबियों के खिलाफ? इसमें जितने मुकदमे दर्ज हुए थे उन सभी में लगभग 90 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं, और भी जितने वांछित हैं, कई लोगों पर इनाम हुए, कई लोगों के हम एनबीडब्ल्यू के प्रयास कर रहे हैं, और जितने उपद्रवी हैं किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान जल्द 14 दिसंबर से पहले हो सकता है ऐलान। बीजेपी में बड़े स्तर पर हो सकते हैं फेरबदल। चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल, विनोद तावड़े कराएंगे निर्वाचन। तो बीजेपी में बड़े स्तर पर फेरबदल होने जा रहा है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐलान जल्द होगा। चौदह दिसंबर से पहले हो सकता है ऐलान। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले बीएल संतोष, जेपी नड्डा भी साथ में मौजूद। अमित शाह से भी थोड़ी देर पहले की मुलाकात। 2 दिन पहले बीएल संतोष ने लखनऊ में की थी बैठक। यूपी की रिपोर्ट पर पीएम मोदी को सौंपी है। 2 दिन पहले लखनऊ में की थी मीटिंग और आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है बीएल संतोष ने, और इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके साथ मौजूद रहे। एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर केके मोहम्मद ने ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह को लेकर मुसलमानों से बड़ी अपील की है। केके मोहम्मद ने कहा, भारत आज इसलिए एक सेक्युलर मुल्क है क्योंकि यहाँ हिंदू आबादी ज्यादा है। अगर यह मुस्लिम आबादी ज्यादा होती तो भारत सेक्युलर नहीं होता। केके मोहम्मद ने कहा कि भारतीय मुस्लिमों को ज्ञानवापी और मथुरा में शाही ईदगाह की जमीन हिंदुओं को दे देनी चाहिए ताकि वहां पर मंदिर बन सके। केके मोहम्मद ने कहा, जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना अहम है, वैसे ही ये जगह हिंदुओं के लिए खास है। I had said Muslims should give up 2 more important historical places, and these are the temples also. Number 1 is Mathura, which is the birthplace of Lord Krishna, and the second is Gyanvapi, which is associated with Lord Shiva. So these are the 2 important places which Muslims should hand it over to Hindu community
for constructing a magnificent Hindu temples. The question is why? Because these two important places are as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. If India is a secular country today, it is only because of Hindu majority. Had it been a Muslim majority country, it would never have been a secular country. वहीं के मोहम्मद की अपील का संत समाज ने स्वागत किया। संतों का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। मोहन भागवत जी ने भी एक वक्तव्य दिया था कि यदि तीनों स्थान हिंदुओं को मुसलमानों की ओर से किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो हम किसी चौथे मंदिर की मांग नहीं करेंगे। यही बात के मोहम्मदी ने प्रस्तुत किया है, वो उनका वक्तव्य स्वीकार करने योग्य है। इन्होंने सम्यक रूप से वही बात कही है जो सत्य है। भारत के तमाम इतिहास को विकृत करने में कम्युनिस्ट इतिहासकार और सेकुलर सरकार के साथ मिलकर इन्होंने किया, जो भारत को विकृत किया, भारत के इतिहास को छुपाया गया और मध्यकालीन को ही, मुगल इतिहास को ही ऐसे मनगढ़ंत ऐसे बनाया गया जैसे लगता था कि यही इतिहास है। निश्चित रूप से उनके जो विचार हैं, उनके विचारों से मैं सहमत और समर्थन करता हूं कि संपूर्ण देश में रहने वाले हिंदू और मुसलमान को जो है एकजुट होकर के काशी में भव्य गौरी श्रृंगार का मंदिर बनना चाहिए और मथुरा में भव्य दिव्य भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए। दिल्ली के इंदिरा भवन में यूपी कांग्रेस की बैठक जारी है। 14 दिसंबर की रैली को लेकर बैठक की जा रही है। 14 दिसंबर को कांग्रेस वोट चोर गद्दी चोर के विषय पर रैली करने जा रही है और यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने बैठक को लेकर जानकारी दी है। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया है। 14 तारीख को रामलीला मैदान में जो वोट चोर गद्दी चोर का जो रैली है उसकी पूर्व तैयारी हेतु सभी लोग आए हैं ताकि उससे हम पूरी जोर सकें। इसके अलावा एक मीटिंग और बताई जा रही है जो राहुल और प्रियंका के साथ होनी है, उनमें किन मसलों को रखा जाएगा? मीटिंगें जो हैं ये इसी संगठन से संबंधित और 14 तारीख की रैली से संबंधित ही बैठक है जिसमें सभी के विचार विमर्श। दिल्ली में संसद परिसर में विपक्षी पार्टियों ने लेबर कोड रिफॉर्म को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई सांसद मौजूद रहे और मकर द्वार के सामने प्रदर्शन किया, जिसमें लेबर कोड रिफॉर्म को वापस लेने की मांग की और जमकर नारे लगाए। वापस लो, वापस लो। एंटी वर्कर लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो। एंटी लेबर कोड वापस लो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा दावा सामने आया। उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू ने सरकारी पैसों से बाबरी बनवाने की योजना बनाई थी। सरदार पटेल ने नेहरू का विरोध किया था। राजनाथ सिंह ने ये बात कही। जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कहा कि नेहरू जी से बेहतर व्यक्ति हो नहीं सकता। पटेल जी ने तो आरएसएस को बैन किया था। नई नई बातें निकाल के लाते हैं। पटेल साहब ने आरएसएस को बैन किया था, पटेल साहब ने बैन किया था और पटेल साहब कुछ और दिन जिंदा रहते तो इनको ठीक कर करके जाते। पटेल साहब ने तो इनको बैन कर दिया था। नेहरू जी बहुत बड़े दिल के आदमी थे, सबको गले लगाते थे। नेहरू जी जैसा व्यक्तित्व कोई दूसरा है ही नहीं। और राजनाथ सिंह के बयान पर नई बहस छिड़ गई है। आपको दिखाते हैं बीजेपी का अब क्या कहना है। बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबरी मस्जिद पर जो बयान दिया है, वरिष्ठ नेता हैं वो और बीजेपी अध्यक्ष भी रहे हैं, बाबरी मस्जिद को लेकर नेहरू जी से संबंधित उन्होंने बयान बोला, आप कैसे देखते हैं इसको?
राजनाथ सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता कोई बात कहते हैं तो उसका आधार अवश्य होता है। नेहरू विचारधारा सदैव हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण की रही है। वो इस हद तक भी जा सकते हैं कि बाबरी ढांचा ही वो बना दे में सरकार से। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। अब ये खुलासा हुआ है तो कई परतें खुलेंगी और सारी स्थिति जनता के सामने आना बेहद जरूरी है कि किस प्रकार से उन्होंने इतिहास के साथ खिलवाड़ किया। कांग्रेस की रेणुका चौधरी से जब उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव के मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने भौं भौं बोलकर मीडिया को जवाब दिया। आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी? आप क्या और क्या बोले? मैम, आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी? आप क्या और क्या बोले?